जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है पंच सरपंच चुनाव 2025। जी हाँ, पंच सरपंचों के आम चुनाव कब होंगे, यानी कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका के वोट कब पड़ेंगे, इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, हाँ, चुनाव कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हाई कोर्ट के भी आदेश हैं कि भाई इतना लेट क्यों किया जा रहा है, तो इसलिए इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कब पड़ेंगे वोट, पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसकी लेटेस्ट अपडेट आपको यहां पे दिखाने भी वाले हैं और आपको बताने भी वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। यह है पंच सरपंच आम चुनाव 2025, पंचायत नगर पालिका चुनाव कराने की तैयारी शुरू। कब पड़ेंगे वोट, हाई कोर्ट के आदेश। बिल्कुल, अब इसको हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। देखो, ये लेटेस्ट अपडेट हैं जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, और ये लेटेस्ट अपडेट आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजना की कोई भी अपडेट आती है, कोई भी छोटी बड़ी खबरें आती हैं, सब टेलीग्राम पर डाली जाती हैं, तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। चलो अब वोट कब पड़ेंगे बता दें थान। ये देखो, ये पूरी की पूरी जानकारी आप देखें। परिसीमन के बहाने अनिश्चित काल तक चुनाव स्थगित नहीं कर सकती सरकार। हाई कोर्ट ने कहा जल्द पंचायत इलेक्शन करवाएं, प्रशासकों को हटाने का आदेश भी रद्द। ये इसका मतलब क्या हुआ कि भाई परिसीमन के बहाने अनिश्चित काल तक आप चुनाव स्थगित नहीं कर सकते हो। सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि भाई अभी तो हम परिसीमन का काम कर रहे हैं, अभी तो और पंचायतों को जोड़ रहे हैं और गांवों को शामिल कर रहे हैं इस पंचायत में, इस नगर पालिका के क्षेत्र में हम और गांवों को जोड़ रहे हैं और ढाणियों को जोड़ रहे हैं। ऐसा कह करके आप 2-2 साल 1-1 साल नहीं निकाल सकते हो। जब समय हो चुका है तो पहली बात तो यही है कि संविधान के अकॉर्डिंग तो जैसे ही कार्यकाल समाप्त होता है उससे पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए। लेट का मतलब ही क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लेट हो भी गए हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको साल 2-2 साल निकाल रहे हो। ऐसा कह करके ये बहाना नहीं चलेगा। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है। बिल्कुल, राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराने को लेकर नाराजगी जताई है। जस्टिस अनूप ढंड जी की अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि परिसीमन के नाम पर सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं कर सकती है। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि हम और परिसीमन का काम कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं पंचायतों को। ऐसा कह करके आप बहाना नहीं बना सकते हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन को झटका। बिल्कुल साहब, निर्वाचन आयोग ने पंचायत और निकायों के चुनाव कराने की तैयारी शुरू की। ये आप देख सकते हो, यानी कि वन स्टेट वन इलेक्शन को झटका लगा है। निर्वाचन आयोग जो है उसने पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय नगर पालिका इनके चुनाव कराने की तैयारी शुरू की है साहब, शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये आप देख सकते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत में तो सरपंचा का वोट पड़ेगा और पंचा का पड़ेगा, और जो नगरीय निकाय है जिनमें वार्ड पार्षद और चेयरमैन के वोट पड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल। आयोग 11,000 पंचायतों और 150 शहरी निकायों के चुनाव कराने का ऐलान जल्द कर सकता है। यानी कि बहुत जल्द इसका ऐलान किया जा सकता है कि भाई आपके वोट कब से पड़ेंगे। ठीक है, इस बारे में जो है सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इस बारे में राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना में चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही शेड्यूल भी जारी किया जाएगा और जिन निकायों और जिन पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा हो गया और जिनका 2 महीने में पूरा हो जाएगा वहाँ भी चुनाव होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य सरकार की मंशा वन स्टेट वन इलेक्शन को झटका है। हालांकि सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। मधुकर गुप्ता ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद वन स्टेट वन इलेक्शन व्यवहारिक नहीं है। पंचायती राज मंत्री बोले सामूहिक फैसला लेंगे साहब।
इधर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वन स्टेट वन इलेक्शन को नकारे जाने के बाद इस मामले में पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इस मामले में सामूहिक निर्णय करेंगे, जो निर्णय होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हम फटाफटी कर रहे हैं। जैसे ही हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए कि भाई इतनी ढील क्यों बरती जा रही है, तो हम जल्दी कर रहे हैं, पूरा शेड्यूल हम जारी कर देंगे। 2 महीने में जहाँ पे भी कार्यकाल पूरा होने वाला है उसको भी हम शामिल कर लेंगे और उसका भी चुनाव करवा देंगे। और जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है उनका तो करवाना ही है साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो और भी जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल, उनको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। संविधान के अनुच्छेद 243E में पंचायती राज अधिनियम की धारा 17 के तहत पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव हो जाने चाहिए। ये बात है। संविधान की धारा अनुच्छेद 243E और पंचायती राज अधिनियम की धारा 17 के तहत जो भी पंचायत हैं उनका कार्यकाल पूरा होने के भीतर ही चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन अब तो सब चुनाव हो ही नहीं रहे हैं। कार्यकाल तो पूरा हो चुका था जनवरी 2025 में ही हैं, अब तो अगस्त चल रहा है। 8 महीने फालतू हो गए हैं, चुनाव अब तक नहीं हो पाए हैं। ये आप देख सकते हो। चुनाव प्रक्रिया में लगातार विफलता और देरी की स्थिति में राज्य चुनाव आयोग का यह दायित्व बनता है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए आवश्यक उपाय करें। अदालत ने सरकार से कहा है कि वह पंचायतों के चुनाव जल्द से जल्द करवाए साहब। प्रशासकों को हटाने का भी आदेश रद्द हो गया है। दरअसल प्रदेश की 6,759 ग्राम पंचायतें हैं जिनका कार्यकाल जनवरी 2025 में ही खत्म हो गया था। इसके बाद भी सरकार ने इन पंचायतों के पुराने जो सरपंच हैं उनको ही वहाँ पर प्रशासक लगा दिया था, लेकिन बाद में सरकार ने भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप लगाते हुए कई प्रशासकों को हटा भी दिया है। यानी कि भाई जनवरी 2025 में कार्यकाल पूरा हो गया था 7,000 के लगभग ग्राम पंचायतों का, तो उनका सरपंचान तो हटाना पड़तो, लेकिन उनका सरपंचान हटाया को नहीं, तो क्या कराया, उनको ही वापस प्रशासक चुनकर लगा दिया कि भाई जब तक चुनाव हो, वोट पड़े, तब तक तुम ही संभाल लो अपनी पंचायत को, तुम ही यहाँ पे काम करवाते रहो। और जैसे ही चुनाव होंगे, वोट पड़ेंगे, नया सरपंच बनेगा, तुम हट जाना, नया बैठ जाएगा सीट पे। ये बात है। तो साहब अब चुनाव कब होंगे, तो चुनाव की बात ये है कि नवंबर में संभावना बन रही है। नवंबर और दिसंबर के बीच में संभावना बन रही है वोट पड़ने की। इससे पहले नहीं होगा, नवंबर से पहले नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो प्रदेश की 55 नगर पालिकाओं का कार्यकाल नवंबर 2024 में पूरा होने के बाद भी चुनाव नहीं कराने की चुनौती दी थी। 2024 में ही पूरा हो गया था। बहुत सारी ऐसी जो हैं नगर पालिका, वहाँ भी चुनाव नहीं हुआ था। तो अब ये फिक्स हो चुका है कि नवंबर में तो चुनाव होंगे ही होंगे। नवंबर दिसंबर के बीच में आपके वोट पड़ेंगे ही पड़ेंगे साहब, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगस्त के बाद में सितंबर अक्टूबर 2 महीने का टाइम है। 2 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया अपना दी जाएगी और नवंबर दिसंबर के बीच में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी वैकेंसियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस रोजगार के चैनल के ऊपर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। आंगनबाड़ी भर्ती, बिना परीक्षा भर्ती, संविदा की भर्ती, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तमाम जो भी भर्तियां निकलती हैं, सभी भर्तियों की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है और सारी चीज़ें क्लियर की जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।